पायलट के समर्थन में अब गहलोत के मंत्री की बगावत। गहलोत के करीबी ने बदला पाला पायलट के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मुश्किल में कांग्रेस। राजस्थान में 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। 11 अप्रैल को एक दिन के लिए वो अनशन शुरू कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अपनी ही सरकार के खिलाफ हो रहा है, उस वादे को लेकर हो रहा है जो कांग्रेस ने जनता से किया था और सरकार बनते ही उस वादे को भुला दिया गया। सचिन पायलट अब अपनी ही सरकार को याद दिला रहे हैं कि नींद से जागें, चुनाव का समय आ गया है। जनता सवाल कर रही है कि जिस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का वादा किया गया था उस वादे का क्या हुआ। पायलट ने जनता के सवाल को उठा दिया है तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। परेशान बीजेपी भी दिख रही है क्योंकि आरोप उसकी पूर्व सरकार पर लगाए गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को निशाने पर लिया गया है, जिस कारण से बेचैनी बीजेपी में भी दिखाई दे रही है। पायलट की बगावत को लेकर हाईकमान सख्त दिख रहा है, लेकिन इस बात का एहसास भी है कि पायलट जाएंगे तो साथ में 3-4% वोट लेकर भी जाएंगे और जिस राज्य में हार जीत का फैसला 1-2% से होता हो वहां 3-4% वोट निकल गया तो पार्टी के हाथ से सत्ता भी फिसल जाएगी। इसलिए पायलट पर सख्ती के मूड में कांग्रेस भी नहीं दिख रही है और हाईकमान की इस कमजोरी का एहसास प्रदेश कांग्रेस नेताओं को भी हो चुका है। इसलिए अब हर कोई खुलकर बोल रहा है। पाला बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। विधायक हाईकमान को आंख दिखा रहे हैं और हाईकमान कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस हाईकमान की सबसे बड़ी कमजोरी 25 सितंबर 2022 को दिखाई दे गई थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन खड़गे की उपस्थिति में ही पार्टी में बगावत हो गई थी। विधायक बैठक में ही नहीं आए थे। आज खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस बगावत के गवाह आप खुद बने थे उस बगावत के दोषियों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। खड़गे ऐसे सवालों पर बगले झांक रहे हैं और इसी का फायदा अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी उठा रहे हैं। पायलट के सुर तो बागी हो ही चुके थे और अब उन्हें गहलोत सरकार के एक ताकतवर मंत्री और जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास का भी समर्थन मिल गया है। खाचरियावास गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। उन्होंने पायलट की मांग का समर्थन किया है। खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट ने सही बात उठाई है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उन मुद्दों पर कार्रवाई करे जो कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उठाए थे। खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट पार्टी की धरोहर है और राहुल गांधी ने भी ये कहा है। मैं उन मुद्दों का सम्मान करता हूं जो पायलट ने उठाए हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात करूंगा और कहूंगा कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 45,000 करोड़ रुपए के खदान घोटाले में शामिल थी। पायलट जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे तब पार्टी ने मुद्दा उठाया था और 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर घोटाले की जांच करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार जनता के वादे को भूल गई है। सचिन पायलट ने सही समय पर हमें हमारी गलती याद दिलाई है। खाचरियावास के बयान ने कांग्रेस के अंदर हलचल तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अब हाईकमान की नजरें पायलट के धरने पर हैं। नजरें इस बात पर भी हैं कि पायलट के धरने पर कितने विधायक पहुंचते हैं। अगर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक पायलट के धरने में पहुंचते हैं तो फिर हाईकमान के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैसे भी पार्टी ने जो सर्वे पिछले दिनों कराया था उसमें एक बात निकलकर सामने आई थी कि प्रदेश का गुर्जर मतदाताओं में इस बात का मैसेज पहुंच चुका है कि कांग्रेस में उनके नेता का अपमान किया जा रहा है। प्रदेश में गुर्जर समुदाय की आबादी 5% है और 2018 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। बीजेपी ने आधा दर्जन से ज्यादा गुर्जर उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन सभी हार गए थे क्योंकि गुर्जर सचिन पायलट को सीएम बनने देखना चाहते थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।